हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो जो मैं अपने लॉन्ग फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। आप लोग बने रहिएगा और मुझे इसके बाद आपका फीडबैक भी चाहिए होगा कि क्या चीज़ इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझते हो, क्या होती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इसमें क्या क्या चीज़ आती है। अगर आपको नहीं पता तो वही बताने के लिए मैं आया हूँ। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम हर वो चीज़ कवर करते हैं जो हमारी बॉडी गो थ्रू करती है, हमारी मसल गो थ्रू करती है जब हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं। वैसे तो बहुत कुछ चल रहा होता है उस टाइम हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिकली भी, न्यूरोलॉजिकली भी, वो सब डिफरेंट स्टफ है। बट हम फोकस करेंगे कि हमारी मसल्स क्या क्या चीज़ फेस कर रही हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंट टाइप ऑफ मसल से। धीरे धीरे हम मसल के स्ट्रक्चर को, हमारे मसल में जो मैकेनिज्म हो रहा था, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जितना आसानी से, जितना इजी वे से हो पाए उस तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स से। हमारी 3 टाइप की मसल्स होती हैं जो आप देख पा रहे होगे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो हमारी स्केलेटल मसल है ये हमारी वॉलंटरी मसल होती है, वॉलंटरी मूवमेंट करती है। वॉलंटरी का मतलब ये है कि हम इनको अपने जब चाहें हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो जैसे कि अब आप फ़ोन चला रहे हो, तो आप अगर फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, आप बैठे हो, आपको बैठ के उठना है, आप वॉक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी मसल्स आपकी स्केलेटल मसल का पार्ट है। इनको आप जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और इन्हीं से आप फोर्स जनरेट कर पाते हो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये हमारे फोर्स जनरेशन भी करती हैं। इन्हीं से हमारा पोस्चर कंट्रोल होता है, ये हर टाइम भी काम में रहती हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारा इनका स्ट्रक्चर और इनका ये क्या है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होते हैं स्टायरेटेड फाइबर्स। आप इसमें देख भी पा रहे होगे, आपको स्टायरेशन दिख रही होगी। जब भी आपको कोई बॉडी बिल्डर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लो बॉडी फैट परसेंटेज में है, तो आपने देखा होगा कि उसकी मसल में धीरे धीरे छोटी छोटी स्टायरेशंस दिखती हैं। वो हमारे मसल फाइबर टाइप हैं, वो हमारी मसल स्टायरेटेड है। तो ऐसे हमारे लॉन्ग थिन टाइप ऑफ रेशे से होते हैं, जैसे धागे होते हैं, ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको स्टायरेटेड इनका स्ट्रक्चर है। सेकंड, आप ये चीज़ देखोगे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। हमें 10वीं में, 12वीं में जब भी हमने बायोलॉजी पढ़ी, हमने ये पढ़ा है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। आपको भी याद होगा, आप याद कर पा रहे होगे कि हमारे सेल्स में हमें यही पढ़ाया गया है कि उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। पर हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होती हैं, इवन कहीं तक तो हंड्रेड्स तक भी चले जाते हैं। तो सिंगल तो नहीं रहे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मसल्स में जो न्यूक्लियाई होती हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं, जिसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जब भी हम ट्रेन करते हैं तो हमारी हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें इनका बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसे ही जब हम ट्रेन नहीं करते हैं, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, जिसको तो हमारी जब मसल का ब्रेकडाउन होता है, जिसको एट्रोफी बोलते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। इसको हम आगे जाके कवर करेंगे, अभी सिर्फ इतना जानना आप लोगों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। जो ये स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंटरीली काम करती हैं। ये हमारी बॉडी में नियरली हर जगह होती है, हमारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, नियरली हर जगह ही होती है। और इनवॉलेंट्री का मतलब ये है कि हम इनको खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये हमारा नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, वही इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, वही इनको रिलैक्स करता है। अब जैसे इनकी फॉर्म होती है स्पिंडल जैसी, आप देख पा रहे होगे। स्पिंडल का मतलब है कि ये बीच से मोटी हैं, साइडों से पतली हैं। ऐसे ही इनके मसल फाइबर होते हैं कि जो बीच से थोड़ा मोटा हो और साइड से पतले हो। और ये हमारी बॉडी में इस तरह अलाइन होती हैं या इस तरह काम करती हैं कि ये या तो रैप्ड अप होती हैं, रैप्ड अराउंड होती हैं हमारे टिश्यूज़ के साथ, या ऐसे होती हैं कि ये ट्विस्टिंग मोशन प्ले करती हैं, कि ये ट्विस्ट होती हैं जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है,
अब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब भी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह हैं वो स्क्वीज करके खाना पुश करती हैं, वो हमारा ब्रेन खुद से करता है, हम उसको इंटेंसली खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारे खाने को आगे पुश करती हैं। और क्या है, जैसे कि इनका कहाँ कहाँ ये होती हैं, ये हमारी बॉडी में होती हैं कि आप देखो यूरिनरी ब्लैडर में, हमारे आईज में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन सब जगह ये होती हैं। इनकी एक और चीज़ है कि जैसे हमारा स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लियाई थे, इन सब में सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये सब सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको स्मूथ मसल्स के बारे में। आपको कभी डर लगा हो, आपको कभी ठंड लगी हो, आपको गूज़बम्प्स आते हैं ना, कि गूज़बम्प्स आए, आपके हाथ के बाल खड़े हो गए, ऐसा फील हुआ होगा आपको भी, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेस किया होगा। एक्चुअली वो स्मूथ मसल्स का काम होता है। स्मूथ मसल्स आपके हेयर फॉलिकल से अटैच होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो कि गूज़बम्प्स आ गए। तो अब समझ आ रहा है ना आपको कि स्मूथ मसल्स कैसे फंक्शन करती हैं। सो नेक्स्ट इज हमारा कार्डियक मसल्स। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होगे, कार्डियक, ये हमारे हार्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो हाँ, कार्डियक मसल मिलती है हमारे हार्ट की वाल्स में, यानी कि हमारे जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि हमारे दिल की दीवारें होती है ना, काइंड ऑफ वहाँ पे मिलती है। ये क्या करती है, ये कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस करती है ताकि हमारा अच्छे से ब्लड पंप हो पाए। ये भी हमारे स्मूथ मसल की तरह इनवॉलेंट्री है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन आजकल एक चीज़ और अभी तक ऐड हुई नहीं है, पर हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐड हो जाए, कि जब भी जैसे कि हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं। तो दैट मे प्ले ए पार्ट इन दिस आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं है। तो अभी के लिए हम इसको एज ए इनवॉलंटरी ट्रीट करते हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो हमारी कार्डियक मसल हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज तो इनकी मिलती है स्मूथ मसल से, जैसे कि मैंने बताया इनवॉलंटरी है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी मिलती हैं स्केलेटल मसल से, जैसे कि ये भी स्ट्राइरेटेड होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसमें भी मल्टीपल न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। ऐसा है कि हंड्रेड्स तो नहीं मिलेंगे, बट आपको ऐसा मिल जाएगा कि कहीं पे एक या एक से ज़्यादा भी मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तरह, स्केलेटल की तरह बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, बट हाँ, एक से ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत, खासकर एथलीट्स के लिए जिनका एंडोरेंस का गेम है, उनके लिए तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और हम आगे आने वाले टाइम में जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही इसको रखते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और है जो स्मूथ मसल्स में है, ये यहाँ से ब्लड पंप करते हैं बिल्कुल, लेकिन जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, सब में तो नहीं, वहाँ के भी, उनके भी सराउंडिंग में, उनके भी वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करती हैं, खासकर अपनी आर्टरीज में। इवन अपनी आर्टरीज में तो जो स्केलेटल मसल है उससे ज़्यादा हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड को पंप करने में हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं। तो ये सब हो गया, हमारी 3 टाइप की मसल हमने देख ली। हमने स्केलेटल देख ली, स्मूथ देख ली, हमने देख ली कार्डियक। ये हमारा टोटल मसल का ओवरऑल व्यू था। ये धीरे धीरे हम आगे कवर करेंगे। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में वो है हमारा स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा मस्कुलोस्केलेटल, हमारी मसल्स के अराउंड क्या है वो चीज़ भी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक बार छोटा सा वो पॉइंट कवर करते हैं। जैसे आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, मस्कुलोस्केलेटल, कि अपने मसल्स और स्केलेटन, इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं। हमारी मसल्स आ गई, हमारी बोन्स आ गई, हमारे जॉइंट्स आ गए, हमारे टेंडन्स आ गए, ये सारी चीज़ हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी बोन्स कैसे काम करती हैं। मसल पुल्स बोन्स टू क्रिएट मूवमेंट। मसल खुद कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं करती। हमारी जो 2 मसल हैं वो एक दूसरी मसल को अपने पास पुल करती हैं, तो जाके हमारी कोई मूवमेंट हो पाती है। अब आपको लग रहा होगा मैं कह रहा हूं पुल करती है, तो आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, मसल कैन ओनली पुल नॉट पुश। जी हां, हमारी मसल सिर्फ
पुल कर सकती हैं, हमारी मसल्स पुश नहीं कर सकती। तो अब क्या लग रहा है कि आप मान लो चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हो, क्या लग रहा है कि उसमें हम पुश कर रहे हैं? हम तो वर्कआउट भी पुश पुल लेग की तरह डिजाइन करते हैं। नहीं, हमारी मसल सिर्फ पुल कर सकती हैं। वो हमारी बोन के लीवर्स, हमारी बोन्स इस तरीके से अटैच होती हैं कि हमें वो जब बाहर दिखता है तो वो ऐसा लगता है कि हम उसको पुश कर रहे हैं। जैसे टिबिया बोन है, तो जब हम हमारे क्वाड्स क्या करते हैं, हमारी टिबिया को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे खींचते हैं, तो वो हमें उसको ऐसा लगता है कि हम उसको पुश कर रहे हैं। सेम चीज आपकी अपनी चेस्ट में देखो, आपके चेस्ट के मसल फाइबर्स आपके अपर आर्म को पुल कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि आप उसको पुश कर रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी मसल सिर्फ पुल कर सकती हैं, कभी पुश नहीं कर सकती। होप आपके बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ रह गया है तो आगे धीरे धीरे मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझाऊंगा, उसमें आपकी ये चीज अच्छे से कवर हो जाएगी, तो आप तब तक आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। अब चलते हैं बोन्स पे। हमारी बॉडी में नियरली 206 बोन होती है अप्रोक्सीमेटली। तो और जहां पे दो या दो से ज्यादा, जहां पे दो बोन्स मिलती हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट्स। जहां पे हमारी बोन्स मिलती हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट्स। और हमारे तीन तरीके के जॉइंट्स बेसिकली होते हैं। वो हैं आपका फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जिसमें आपकी मूवमेंट होती ही नहीं है। जैसे कि आप क्या इसमें देखो कि आपके स्कल का सूचर है, ये देखो, ये जॉइंट्स हैं, ये मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइब्रस जॉइंट। फिर आता है आपका कार्टिलेजियस जॉइंट, जो बहुत कम मूव करता है, जैसे कि आपके स्पाइन के वर्टिब्राज में हो गया। तो वो जो जॉइंट्स हैं वो बहुत कम मूव करते हैं। जो थर्ड है, जिस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसको हमें अच्छे से आगे पढ़ना है, वो है हमारा सिनोवियल जॉइंट, जिसमें हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे इसमें नी हो गया, हिप हो गया, ये हो गया हमारा सिनोवियल जॉइंट्स। अब क्या है कि जो सिनोवियल जॉइंट है इसको भी हमने आगे फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। वो कैसे क्लासिफाई कर रखा है, एक बार ये देखो। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारा हिप और शोल्डर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों है कि इसमें हम मल्टी एक्सियल, हम कई डायरेक्शन में, कई एक्सिस में हम अपने मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। हम ये भी अपना आगे प्लेन में भी, साइड में प्लेन में भी, क्रॉस भी, हर प्लेन में, काफी हमारे पास बहुत ज्यादा मल्टी एक्सिस की मूवमेंट हमारे पास रहती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या है कि जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो एज ए बॉल काम करता है, और यहाँ पे हमारे इसमें जाके ग्लैनोहुमरल जॉइंट में इधर जाके फंसता है, जिसको हमारा सॉकेट की तरह काम करता है। ऐसे ही हमारा हिप जॉइंट है, उसमें भी हम आगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड, बहुत सारे डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टी एक्सियल। सेकंड है हिंज। हिंज के लिए आप एग्जांपल समझो कि आपका घर का गेट है, गेट ऐसे होता है, अब एक जगह से फिक्स होता है, उसको बोलते हैं हिंज। आप इससे एक एक्सिस पे ये मूव कर सकता है, सिंपल एक डायरेक्शन में, सिंपल। ऐसे ही आपके तो समझ आया होगा ना गेट पे कैसे, आप गेट एक साइड से हिंज रहता है, एक साइड से बंद हो जाता है, वैसे ही खुलता है। ऐसे हैं आपके एल्बो और नी। आपके एल्बो एक एक्सिस पे ये मूव कर रहा है, इधर से ये फिक्स है, तो ये आपका हो गया हिंज पॉइंट, हिंज जॉइंट। थर्ड है पिवट। पिवट क्या है, वो हिंज का ही एक अलग से पार्ट है, और उसमें क्या है कि आप एक ही एक्सिस पे लेकिन रोटेशनल मूवमेंट कर सकते हो। आपकी एक्सिस तो वही रहेगी लेकिन रोटेशनल, जैसे आपकी नेक है, आप ऐसे कर रहे हो, तो वो पार्ट हो गया आपका पिवट पॉइंट। और एक है सैडल। हम ये चार ही देखेंगे, होता है तो ग्लाइडिंग भी है, एक और होता है, उनकी हमें इतनी नीड नहीं है। बेसिकली हमें जरूरत पड़ती है इन तीनों की, हमारे हिंज की, हमारे बॉल एंड सॉकेट की एंड पिवट की। हमारे मेजर यही पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन सैडल भी एक काइंड ऑफ जॉइंट अच्छा है, जो आपको मतलब आपके अंगूठे में होता है। इसमें क्या होता है कि एक साइड कॉनकेव होता है, एक साइड कॉन्वेक्स होता है, वो दोनों अच्छे से ऐसे मिक्स फिक्स हो जाते हैं, और ये ऐसे मूव कर पाए, बोथ साइड ऐसे मूव कर पाते हैं। जो आपका थंब यहाँ पे अटैच होता है, ये सैडल जॉइंट का ही एक अच्छा एग्जांपल है। एक है अपना ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग अपना रिस्ट और एंकल होता है, ये आगे हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो हमारा मेन फोकस रहेगा इन तीन पे। तो ये आज की हमारे फर्स्ट वीडियो थी। आने वाले वीडियो में हम अपने मसल के स्ट्रक्चर को देखेंगे,
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोग फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि मैं क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक यू, ओवर एंड आउट, एंड डू फॉलो फॉर मोर।